विक्रम और बेताल की रहस्यमयी कहानी। गुप्त किला और खून का रहस्य। भूमिका। प्राचीन काल की बात है। राजा विक्रमादित्य अपनी वीरता और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन तांत्रिक ने उन्हें एक रहस्यमयी बेताल को पकड़ने का आदेश दिया। विक्रम ने अपने साहस से बेताल को पकड़ लिया, लेकिन बेताल ने शर्त रखी कि यदि राजा ने रास्ते में एक शब्द भी बोला तो वह उड़कर वापस अपने पेड़ पर लौट जाएगा। विक्रम बेताल को कंधे पर उठाए चल पड़े। बेताल ने राजा को एक रहस्यमयी कहानी सुनानी शुरू की। कहानी। बहुत समय पहले गुप्तगढ़ नामक एक राज्य था। उस राज्य का राजा चंद्रसेन अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करता था, लेकिन एक रहस्यमयी घटना ने पूरे राज्य को भयभीत कर दिया। राजा के किले के अंदर हर पूर्णिमा की रात एक सैनिक की हत्या हो जाती थी। हर बार एक नया सैनिक मारा जाता, लेकिन हत्यारे का कोई सुराग नहीं मिलता। किले की चारदीवारी इतनी मजबूत थी कि बाहरी दुश्मनों का अंदर आना असंभव था। राजा ने इस रहस्य को सुलझाने के लिए अपने सबसे प्रिय मंत्री वीरेंद्र को जिम्मा सौंपा। वीरेंद्र ने अपनी बुद्धिमत्ता से कई गुप्तचरों को तैनात किया, लेकिन कोई भी हत्यारे को पकड़ नहीं पाया। एक रात वीरेंद्र ने खुद सैनिक की वर्दी पहन ली और किले की रखवाली करने लगा। आधी रात बीत गई, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तभी अचानक ठंडी हवा का झोंका आया और एक साया उनके सामने प्रकट हुआ। साये के हाथ में चमकती तलवार थी। वीरेंद्र ने तलवार निकालकर उस साये पर वार किया, लेकिन तलवार उसके आर पार हो गई। तुम कौन हो? वीरेंद्र ने साहस से पूछा। साये ने हंसते हुए कहा, मैं इस किले का अभिशाप हूँ। जब तक मेरा बदला पूरा नहीं होगा, मैं हर पूर्णिमा पर खून बहाता रहूंगा। वीरेंद्र ने पूछा, तुम्हारा बदला किससे है? साया बोला, इसका उत्तर तभी मिलेगा जब तुम उस रहस्य कक्ष को खोलोगे जो किले के नीचे छिपा है। लेकिन ध्यान रखना, जो वहां गया है वह कभी वापस नहीं आया। संदिग्ध रहस्य कक्ष। वीरेंद्र ने राजा से अनुमति लेकर रहस्य कक्ष को खोलने का निर्णय किया। जब वह कक्ष में प्रवेश किया तो वहां एक विशाल मूर्ति थी, जिसके नीचे एक शिलालेख अंकित था, जो सत्य से डरेगा वही मरेगा। तभी मूर्ति की आंखों से लाल रोशनी निकलने लगी और कमरे में गूंज उठी एक भयानक आवाज, तुमने यहाँ कदम रखकर अपने प्राणों पर संकट बुला लिया है। वीरेंद्र ने अपनी तलवार उठाई और दृढ़ निश्चय से कहा, मैं न्याय के लिए लड़ रहा हूँ। अचानक वह मूर्ति टूट गई और उसके भीतर से एक मानव कंकाल गिर पड़ा। उस कंकाल के हाथ में एक पत्र था, जिसमें लिखा था, मैं इस किले का असली मालिक हूँ। राजा चंद्रसेन के पूर्वजों ने मुझे छल से मार दिया और मेरा राज्य हड़प लिया। मेरा बदला तभी पूरा होगा जब सच्चाई सबके सामने आएगी। वीरेंद्र ने यह पत्र राजा को दिखाया। राजा ने तुरंत न्याय किया और गुप्तगढ़ की प्रजा को इस अभिशाप से मुक्त किया। बेताल का प्रश्न। बेताल ने पूछा, विक्रम, यदि राजा ने वीरेंद्र के प्रयासों को मान्यता न देकर चुप्पी साध ली होती तो क्या वह न्यायप्रिय कहलाता? राजा विक्रम ने शांत भाव से उत्तर दिया, नहीं, क्योंकि एक राजा का कर्तव्य है कि वह सत्य का सम्मान करे और न्याय